मुस्तफा कमाल साहब, आप लोगों ने नून लीग के साथ हाथ मिला लिया है, किन शराइत पर हाथ मिलाया है? क्योंकि इससे पहले भी एमक्यूएम को मुस्लिम लीग नून की क़यादत से जो वादे वईद हुए थे उनके ना पूरा होने पर शिकायत तो थी। जी, अभी हमने कोई हतमी कोई फहरिस्त मुतालबात के नहीं है। कॉन्सेप्चुअल एग्रीमेंट हमारा इस वाली बात पे हुआ है कि मुल्क के लोगों को जिन मसाइल का सामना है, इस वक्त मुल्क परेशान है और मुल्क इस वक्त जिस हालात में, उसके लिए हमें जो है आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकालना है, फैसले कर रहे हैं सब। और इस हवाले से डेफिनेटली हम यहाँ पर सिंध में हैं, 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है और उन्होंने सिंध को जो है वो बद से बदतर कर दिया है। हमें इन अगले इलेक्शन में इस हवाले से, इन तमाम इशूज़ के हवाले से हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे के को सपोर्ट करनी है। जहाँ जिसका असर व रसूख है, हम एक दूसरे की जो है वो मदद करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। ये अभी एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन और बात हुई है। ठीक है, तो आप इसके बाद ज़ाहिर है कि राब्ता कमेटी भी बैठेगी इस पे बाकायदा तौर पे? जी, राब्ता कमेटी बैठ रही है मुसलसल और हमारे मशवरे चल रहे हैं और ये 10 दिनों के अंदर दोनों तरफ से जो कमेटियां अनाउंस हो जाएगी 1-2 दिनों में, तो वो फिर अपनी तमाम चीजें जो है वो क्लियर कर लेंगे। सर, इज इट ट्रू कि एमक्यूएम ने ये भी पेशकश की है नून लीग को कि मरियम नवाज साहिबा कराची से इलेक्शन लड़ें और हम मुआवनत फराहम करेंगे? ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। ऐसी कोई ऐसी जो खबर आ रही है कि एमक्यूएम ने मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर रहनुमा मरियम नवाज साहिबा उनको ऑफर नहीं कराई है कोई? ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मैं कह दिया मैंने आपको, ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। ठीक है, चलें, ठीक है। अच्छी बात है कि आपने इस खबर की तरदीद कर दी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये कहा जा रहा था कि शायद इस तरह का कोई मामला हो सकता है। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, ये वाज़े तौर पे नजर आया है 16 महीनों में गवर्नमेंट रही है, जिनके साथ आपने हाथ मिलाया है, इन्हीं के वजीर आजम भी थे। 16 महीनों में जब अवाम का भुरकस निकल गया, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया गया अवाम को जहाँ पर किसी की दादरसी की जाती, कोई मुआशी उनको रिलीफ नहीं दिया गया, तो अब आपको ऐसा क्या लगता है, कौन सी जादू की छड़ी आ गई नून लीग के पास कि वो अब की बार हुकूमत में आएगी और आप साथ होंगे तो फिर लोगों की मुआशी हालत बेहतर हो जाएगी? नहीं है, ये जो सारी माशी दुर्गत की बात करिए 16 महीनों में नहीं हुआ। इनको तो जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत का सारा किया हुआ मिला है, सारा माशी पॉलिसीज के हवाले से, और वो तो उन्होंने इसको फिर संभाला है। और जो उन्होंने मैं जिस चीज़ की इनको हमारा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर सिंध में, पीपल्स पार्टी ने जो मरदमशुमारी हो रही थी उस पर 1,30,00,000 कराची की आबादी पे क्लोज कर देते 7 अप्रैल को। अगर हमारा एक्सेस नहीं होता, वज़ीर आज़म इस पर टाइम नहीं बढ़ाते और हमारी बातों को, सबूत व शवाहिद को नहीं देखते, तो जुलाई 23 को जब ये सिलसिला खत्म हुआ तो 2,03,00,000 पे कराची की आबादी क्लोज हुई है, जो कि कंप्लीट नहीं है फिर, लेकिन फिर भी 73 लाख लोग बाजियाब हुए। उसमें एहसन इकबाल साहब ने और वज़ीर आज़म साहब ने हमारी बात सुनी है और हम इस पे डेफिनेटली उन्होंने कोई इसके ये कोई फेवर नहीं की, लेकिन कम से कम जो नाइंसाफी हो रही थी उस नाइंसाफी को कम करवाया, तो एक पॉजिटिव बात है। और फिर हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है? पीपल्स पार्टी का जो रवैया है सिंध के अंदर, जिस तरह से वो दिलों को कब्जा करना चाहते हैं, वो अपने पैसे से इलेक्शन को खरीदना चाहते हैं, वो और उनका एटीट्यूड इस तरह का है कि बिल्कुल वो उन्होंने अपनी जागीर बना रखी है सिंध को, तो डेफिनेटली हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो तमाम जमातें जो इस दलदल से कौम को निकालना चाहती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म से और एक जगह एक आवाज होकर अपनी जद्दोजहद करनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंध में इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेक होल्डर है। ठीक है, आप आपस में बहुत सारे खिलाफात हो सकते हैं, आप नहीं समझते कि लोकल बॉडी उनकी है, मेरा कराची उनका है, तो अगर ये जो तमाम तर डिफरेंसेस हैं इन पे पीपल्स पार्टी से बात कर ली जाती, जो आपके ज़्यादा करीब है, जो एक सूबे में ज़्यादा वोट बैंक रखते हैं, उनके साथ बातचीत कर ली जाती तो ज़्यादा बेहतर होता है। कि नून लीग की तरफ जाने का मुझे कुछ समझ नहीं आया है, क्योंकि आप लोग सिंध में बैठे हैं, नून लीग पंजाब की पार्टी है, उन्होंने पंजाब में ज़्यादा सीट्स निकालनी है। नहीं, आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर ना डालें अपनी इसको सोचने में, हमें इस पर थोड़ा सा काम कर लेने दें। और बस मसला ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर आपने जिसका जिक्र किया, वो जिस तरह से इलेक्शन हुए, अगर आप उसको इलेक्शन कहती हैं तो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। सर, इलेक्शन तो हम 2018 वाले को भी नहीं कहते थे, लेकिन वो भी इलेक्शन हो गए और फिर हमने आपको देखा भी, एमक्यूएम को देखा भी कि उस इलेक्शन के बाद उस हुकूमत का हिस्सा बनते हुए देखा, तो इलेक्शंस तो वो भी नहीं थे। अगर आप सवाल का जवाब दे लेने दें, फिर आप इसमें मुझसे काउंटर सवाल कर लें,
تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ کہیں تو میں اپنی بات پوری کر لوں. سر پلیز. جی تو 6% ٹرن آؤٹ تھا, ووٹنگ ٹرن آؤٹ تھا 6%, اور آپ کے ٹی وی کے کیمروں نے دکھایا کہ ڈاکو آتے ہیں انٹیریئر سے میں پولنگ ایجنٹ پولنگ اسٹاف کو لے جاتے ہیں اور اس کے بعد شام میں چھوڑتے ہیں, تو وہاں سے پیپلز پارٹی کے ووٹ نکلتے ہیں. تو 6% ٹرن آؤٹ رہا ہے, ٹوٹل 6%. 2 لاکھ ووٹ تھے 2015 میں, ابھی 4 لاکھ انہوں نے ووٹ لیے پیپلز پارٹی نے, تو اس کو مینڈیٹ نہیں کیا. پھر وہ 5 لاکھ انہوں نے نوکریاں دی ہیں. کوٹا سسٹم یہاں پر رائج ہے, وہ آج اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیتے شہر والوں کو. جب دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو شہری جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کو بھی کھا جاتے ہیں. یہاں پر پینے کا پانی ہماری لائنوں میں جو آتا تھا اس کو چوری کر کے اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں. دنیا چاند پر جا رہی ہے اور اس شہر میں بچے کھلے ہوئے گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گٹر میں گر کر مر رہی ہے. اب سارا سنہ میرے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل لیکن سر آپ کی بالکل سر آپ کی بات سر آنکھوں پر ہے, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے جو کہا وہ بالکل درست ہے, لیکن آپ لوگوں نے تو حصہ ہی نہیں لیا نا اس الیکشن میں. اگر تو آپ لوکل باڈی الیکشن میں لڑتے یا مقابلہ کرتے تو پھر تو اس بات کا ہمیں اور مزہ بھی آتا, لیکن آپ لوگوں نے تو سرے سے اس میں آنے سے انکار کر دیا. ہاں جی, تو پورا جب ہم نے حصہ لیا تھا تو ہم نے 2015 میں 11,78,000 ووٹ لیے تھے. پیپلز پارٹی نے 2 لاکھ ووٹ لیے تھے, ابھی 4 لاکھ ووٹ لیے. جماعت اسلامی نے 4 لاکھ ووٹ لیے, پہلے 2.5 لاکھ ووٹ لیے تھے. تو پیپلز پارٹی کو 20 لاکھ ووٹ لے لینے تھے, تو ہمارے نہیں ہونے سے تو اور زیادہ کھلا موقع مل گیا تھا. بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. جس دن MQM آئے گی وائپ آؤٹ کرے گی, جھاڑو پھیرے گی, کیونکہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے لوگوں کے دل جیتے. یا آج تک ہمیں اگر یہ کام 15 سالوں میں کرتے تو ہماری پارٹی جو ہے وہ لوگ کنورٹ ہو چکے ہوتے, جا چکے ہوتے. انہوں نے جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں کیا. یہ جس طرح کا کرپشن ہے جو سسٹم سارا چلا رہے ہیں دنیا اس سے آگاہ ہے, تو وہ سسٹم اور سارے کرپشن میں یہ ان پیسوں سے الیکشن خریدنا چاہتے ہیں. یہ الیکشن جیتنا نہیں, لڑنا نہیں چاہتے, الیکشن خریدنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جو ہے وہ سر کتنی سیٹس نکال لیں گے؟ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ میں ملا لیا بھی. خیر مجھے کنفیوژن لگ رہی ہے آپ لوگوں کی, آپ نے گفتگو کرنی ہے, اسٹیک ہولڈرز کو اپنے تمام پارٹیز کے لینا ہے لائن پر یا ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے, لیکن کتنی سیٹس نکال لیں گے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ جی میں آپ کو کوئی نمبر نہیں دے سکتا. ہم تو جب اتریں گے تو ہم ساری سیٹوں پہ لڑیں گے جیتنے کے لیے, اور انشاءاللہ تعالی نے چاہا تو اچھے رزلٹ آئیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب موجود ہوں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا.